तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का चैप्टर 2। चैप्टर फर्स्ट के जितने वीडियो हैं पहले ही मैंने स्कूल के जो यूट्यूब चैनल इस पर मैंने अपलोड कर दिया है और यहाँ हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट के सारे वीडियो अपलोड हो चुका है। और चैप्टर 2 हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन द एनिमल्स। एनिमल्स में न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक। तो न्यूट्रिशन क्या होता है वो मैंने पहले फर्स्ट चैप्टर में मैंने डिस्कस किया था। और आप नहीं देखें तो उस वीडियो को जाकर पहले देखिए, इसके बाद तब इसको पढ़िएगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक ना। तो आप जानते हैं कि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनाइज्म होते हैं सबको भोजन की जरूरत पड़ती है, ठीक ना। ऑल लिविंग ऑर्गेनाइज्म नीड्स फूड। और उन्हें भोजन की जरूरत क्यों पड़ती है? फॉर द ग्रोथ, फॉर एनर्जी, फॉर रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी। पार्टी को अपने डैमेज पार्ट जो है बॉडी को इसको जो है रिपेयर करने के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एनर्जी प्राप्त करने के लिए भोजन की जरूरत होती है। लेकिन ये भी नहीं है, पिछले वीडियो में आपने ये भी देखा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनाइज्म होते हैं सारे जो है अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनाइज्म होते हैं जो भोजन खुद से बनाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनाइज्म को डिपेंड रहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि प्लांट कैन मेक देयर own foods by the process of photosynthesis using insoluble substance like carbon dioxide, water in the presence of sunlight and chlorophyll। तो प्लांट जो होता है अपना भोजन खुद बनाता है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करते हुए, ठीक ना। जैसे कि प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स हम बोलते थे, ठीक। बट एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड्स और ह्यूमंस बीइंग इंक्लूडिंग ह्यूमंस बीइंग भी कह सकते हैं, वो अपना खुद का भोजन नहीं बनाता है, ठीक। वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे प्लांट्स पर या किसी दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड रहता है, ठीक ना। तो यहाँ हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन इन द एनिमल्स। तो अब सवाल ये होता है कि एनिमल जो भोजन नहीं बनाता है वो दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स पर डिपेंड रहता है, तो भोजन लेता कैसे है, ठीक ना। तो हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन इन द एनिमल्स। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ इन फूड बाय एन एनिमल्स। एनिमल्स के द्वारा भोजन लेने का जो प्रोसेस होता है, किस विधि से वो भोजन लेता है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन, और अपने भोजन का उपयोग कैसे करता है एनिमल्स। यानी एनिमल्स भोजन लेने का जो प्रोसेस है, उस भोजन के यूज करने का जो प्रोसेस होता है बॉडी में, उसको हम बोलते हैं एनिमल न्यूट्रिशन। बात समझ आया कि एनिमल्स के द्वारा भोजन लेने का प्रोसेस और उस भोजन को यूज करना बॉडी में, यूटिलाइजेशन कैसे होता है, उसको हम बोलते हैं एनिमल न्यूट्रिशन, ठीक। अब एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन जो होता है, एनिमल्स न्यूट्रिशन वो 4 प्रोसेस में, 5 जो है प्रोसेस के तहत होता है। तो पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं इंगेशन, दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं डाइजेशन, तीसरा जो प्रोसेस उसको बोलते हैं एब्जॉर्बेशन, इसके बाद एसिमिलेशन आता है और लास्ट आपका होता है इगेशन। ये 5 प्रोसेस जो होता है एनिमल्स के बॉडी के अंदर जो भोजन लेता है। तो अभी हम देखेंगे एक एक करके किसको किसको कैसे कैसे किस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम। तो फर्स्ट जो प्रोसेस हमारा दिया है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंगेशन। तो एनिमल्स के द्वारा भोजन को बॉडी में लेने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं इंगेशन। जैसे मान एनिमल्स गया और घास खाया, घास खाया था, घास क्या होगा अपने मुंह से जो बॉडी के अंदर ले जाएगा, तो अपने भोजन को अपने बॉडी के अंदर ले जाने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं इंगेशन, ठीक। दूसरा जो है the process in which the food containing large insoluble substance is broken down। अब जब भोजन ले लेता है एनिमल्स, तो एनिमल्स क्या करता है, उस भोजन को, उसमें बहुत से हमारे इनसॉल्युबल सब्सटेंस भी होते हैं, तो उस भोजन को जो है छोटे छोटे सॉल्युबल सब्सटेंस में उसके बॉडी के अंदर ब्रेक होता है। तो बॉडी के अंदर ब्रेक होने का जो प्रोसेस होता है, यानी जब एनिमल्स भोजन ले लिया, लेने के बाद जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस ब्रेक इनटू स्मॉलेस्ट सॉल्युबल सब्सटेंस, ये जो प्रोसेस होता है कह तो रहा है कि कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल वाटरी सॉल्युबल सब्सटेंस। वो क्या करता है कि जो भोजन लेता है वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस को वाटरी सॉल्युबल सब्सटेंस में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। यानी भोजन का पेट में पचने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं डाइजेशन, ठीक। थर्ड प्रोसेस जो हमारा होता है, द प्रोसेस इन विच द डाइजेशन फूड पासेस थ्रू द इंटेस्टिनल वॉल्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब जो भोजन पच जाता है वो भोजन क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम के द्वारा हमारे बॉडी में जो होता है इंटेस्टिनल वॉल में जो है प्रोसेस करता है, जाता है, यानी उसको एब्जॉर्ब करता है। तो पचे हुए भोजन को एब्जॉर्ब करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं, ये मेरा जो है एब्जॉर्प्शन के तहत आता है। कह रहा है कि द प्रोसेस इन विच, वो प्रोसेस जिसमें डाइजेशन फूड प्रोसेस थ्रू द
इंटेस्टिनल वॉल से जो पास करता है और किसके द्वारा पास करता है, इनटू द ब्लड सिस्टम, ब्लड स्ट्रीम में जो है पास करते हुए जाता है, वो हमारा होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक, फोर्थ वाला जो प्रोसेस हमारा होता है, द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्प्शन फूड इज टेकन बाय द बॉडी। अब जो एब्जॉर्प्शन फूड होता है वो हमारा एनिमल्स के बॉडी, एनिमल्स की बात हो रही है तो एनिमल्स की बॉडी क्या करता है, उसको लेता है एब्जॉर्प्शन फूड को। तो लेने का जो प्रोसेस होता है बॉडी सेल्स के द्वारा, और यूज, और उसको लेता क्यों है, तो एनर्जी प्राप्त करने के लिए लेता है, ग्रोथ के लिए लेता है, रिपेयर करने, बॉडी को रिपेयर करने के लिए लेता है। तो ये जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं एसिमिलेशन होता है, यानी जो भोजन पच जाता है वो बॉडी के सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, और वो एब्जॉर्ब इसलिए करता है ताकि उसका ग्रोथ हो, उसका डेवलपमेंट हो, उसे एनर्जी मिले, उसके रिपेयर जो डैमेज पार्ट है उसको रिपेयर करने के लिए लेता है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। और लास्ट जो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेशन फूड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। अब चूंकि जो कुछ हमारे इस सारे प्रोसेस के बाद कुछ ऐसे हमारे फूड होते हैं बॉडी में अनडाइजेस्ट रहते हैं, डाइजेस्ट नहीं होते हैं, तो जो भी हमारे अनडाइजेस्ट बॉडी होते हैं, फूड्स हो जाते हैं, वो फूड्स को बॉडी के बाहर निकाला जाता है। तो रिमूव करने के लिए अनडाइजेस्ट फूड को जो है बॉडी से रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं इगेशन। तो ये मेरा जो है न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स का फर्स्ट टॉपिक था, इसको आप नोट कर लीजिए। तो फिर हम नेक्स्ट अगले वीडियो में देखेंगे इसका अगला टॉपिक।